बहुत दिनों के गैप के बाद नजीबुल हसनैन आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में पिछले दिनों बहुत कुछ हुआ और अब बहुत कुछ होने जा रहा है। कुछ नेगेटिव्स हैं, कुछ पॉजिटिव्स हैं। तमाम चीज़ों पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बताता चलूँ कि मैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर बासित अली और फॉर्मर विकेट कीपर बैट्समैन कामरान अकमल, हम तीनों एक नया चैनल भी स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आज रात 10 बजे हम लाइव करेंगे। रोज कोशिश करेंगे कि 10 से 10:30 आपके साथ लाइव रहें, आपसे कनेक्ट करें। सुपर चैट भी होगी उसके अंदर। ज़रूर देखिएगा। चैनल का नाम है द गेम प्लान। तो गेम प्लान पे बात होगी, क्या चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट पे, इस पे बात होगी। आज से उसकी शुरुआत हो रही है, तो डोंट मिस इट। तो शुरू करते हैं। दिस इज नजीबुल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ईद का मौका था, खुशियां थी, आराम के दिन थे। अब बैक टू वर्क, बैक टू नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल रूटीन, जिसमें जैसे मैंने शुरू में कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत कुछ हुआ और बहुत कुछ होना है। तो अभी तमाम मनफी चीज़ों को साइड पे रखते हैं और पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं। और एक बहुत ही खुशी की खबर है, और वो ये है कि पहले तो मैं ये कह दूं कि पाकिस्तान में वैसे ही वुमेन्स क्रिकेट की क्या हैसियत है हम सब जानते हैं। उनको वो पजीराई कभी भी नहीं मिली। ना मुझे लगता है आने वाले वक्तों में बहुत जल्द ये मिलने भी वाली है, जैसी मेंस क्रिकेट को मिलती है। लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे सितारे हैं जो इन हालात में भी ना सिर्फ अ, अपना नाम रोशन करते हैं, बल्कि अपने हुनर से पाकिस्तान का नाम भी रोशन करते हैं, दुनिया में पाकिस्तान की पहचान बन जाते हैं। और एक ऐसी ही प्लेयर हैं जिनका नाम है सना मीर। सना मीर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया है। ये एजाज हासिल करने वाली वो पाकिस्तान की वाहिद फीमेल क्रिकेटर हैं। अब तक इससे पहले 7 मेंस क्रिकेटर्स ने ये एजाज पाकिस्तान के लिए हासिल किया है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में। उनका नाम है, और उनमें सबसे पहले हैं अजीम कप्तान इमरान खान, उसके बाद स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम, लेजेंडरी बैटर जावेद मियांदाद, स्पिन बादशाह अब्दुल कादिर, एशियन ब्रैडमैन जहीर अब्बास, वकार यूनिस एंड द ग्रेट हनीफ मोहम्मद। तो ये 7 खिलाड़ी ऑलरेडी पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं। और जहां तक सना मीर की बात है, तो ये उनके लिए और पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज की बात है। सना ने 2005 में अपना डेब्यू किया था अगेंस्ट श्रीलंका, और 2019 में वो बांग्लादेश के खिलाफ अपना आखिरी मैच, आखिरी इंटरनेशनल गेम खेली थी। उन्होंने 226 इंटरनेशनल गेम्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, जिसमें से 137 में पाकिस्तान टीम की क़यादत के फ़राइज़ भी अंजाम दिए हैं। व्हाट अ टैलेंटेड क्रिकेटर, व्हाट एन इंस्पिरेशन फॉर यंग गर्ल्स। उन्होंने इयन बिशप के साथ जब उनको ये एजाज़ मिला, तो उन्होंने बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा था कि सड़कों से खेलकर यहाँ तक पहुँचना एक बड़ी लंबी जर्नी है। एक ऐसा वक्त था जब हम खेलते थे तो लड़कियां पूरा करना, उनकी तादाद पूरी करना ही मुश्किल हो जाती थी। अब एक बहुत सारी लड़कियां पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जुड़ी हुई हैं, खेल रही हैं क्रिकेट। पहले तो ये मसला था। उन्होंने कहा कि हमारे लिए तो कोई रोल मॉडल ही नहीं था विमेंस क्रिकेट में। अब इतनी सारी लड़कियां हैं जिनको देख के आगे लड़कियां इस तरफ आने का सोचती हैं, क्रिकेट खेलने का सोचती हैं। बहुत-बहुत सना को और उनकी फैमिली को मुबारकबाद। इनके अलावा मज़ीद जिन खिलाड़ियों को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, तो उनमें सबसे पहले भारत के वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का नाम शामिल है। साउथ अफ्रीका के हाशिम आमला और फॉर्मर कैप्टन ग्राहम स्मिथ का नाम शामिल है। न्यूजीलैंड के फॉर्मर कैप्टन डेनियल विटोरी का नाम भी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इस साल शामिल किया गया। फिर तबाहकुन बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन, क्या शानदार तूफानी रफ्तार में वो बैटिंग करते हैं, उनका नाम शामिल है। और इंग्लिश क्रिकेटर विकेट कीपर बैटर सारा टेलर का नाम भी शामिल है। तो तमाम रेसिपिएंट्स ऑफ दिस ऑनर, इन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। तो ये तो हो गई बात कुछ हॉल ऑफ फेम के हवाले से। अब हम बढ़ते हैं, और जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाह रहा था वो बहुत दिनों से चल रही है, वो है कप्तान की तब्दीली की बात। देखिए, टी20 में कप्तान बदला, माइंडसेट बदला, समझ में आता है। लेकिन अब एक सीरीज की बेस पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि अक्रॉस ऑल फॉर्मेट आप कप्तान बदलें और ये कोई अच्छा फैसला है, तो मेरे लिए तो ये बड़ी सरप्राइजिंग बात है।
देखिए, आप सब जानते हैं, बिफोर आई गो एनी फर्दर, मैं सलमान अली आगा का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मुझे उनकी क्रिकेटिंग सेंस, मुझे उनकी अप्रोच, उनका माइंडसेट बहुत पसंद है। तो मैं तो उनके फ़ेवर में हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये नहीं है कि कप्तान कौन होगा। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कंसिस्टेंसी नहीं है फैसलों में। आप आज कुछ करते हैं, कल कुछ और करते हैं, फिर वो जो कल किया होता है उसको चेंज कर देते हैं। तो बार-बार हर चीज़ की तब्दीली, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। मोहसिन नकवी साहब कोई नए चेयरमैन तो नहीं रहे हैं, उनको 1.5 साल का अरसा गुजर गया है। उन्होंने बहुत सारे फैसले किए हैं इन 1.5 सालों में, जिनमें से कुछ बहुत अच्छे हैं और कुछ बेइंतहा बकवास। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो फैसले उन्होंने लिए हैं, वो किसी कन्विक्शन के साथ लिए होंगे ना, कुछ सोच समझ के फैसला किया होगा। जब मैं एक चीज़ में बिलीव करता हूँ, मैं कहता हूँ पाकिस्तान की क्रिकेट बदल देगा चैंपियंस कप, तो भाई मैं उसको चलाऊँ तो सही ना। मुझे तो नहीं लगता था, ज़ाहिर है, और बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना था कि ये बकवास है बिल्कुल, ये ड्रामा है, ये मज़ाक कप है, सही है? ये सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स ये बात मानते थे कि इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन आप तो सोचते थे ना, तो उस पे कायम रहिए ना। इतनी जल्दी क्यों ख़त्म कर रहे हैं? किसी को लाना, किसी को निकालना, किसी को नवाज़ना, ये सब काम जो आप कर रहे हैं, वो कुछ सोच के ही कर रहे होंगे ना। लेकिन नहीं, फ़ौरन-फ़ौरन तब्दीलियाँ करके अपना और पाकिस्तान क्रिकेट का मज़ाक बनाने वाली बात है ये। खैर, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। रिज़वान से आपने टी20 की कप्तानी ले ली और आपने कहा ये माइंडसेट का मसला है, ये लोग स्लो खेलते हैं, ये सही, बिल्कुल ठीक है, सही हो गया। यहाँ आपने नए लड़कों को दे दिया, मैं कहता हूँ हारते भी हैं ना, तो भी मसला नहीं है, टी20 की कमान इनके हाथ में आपने दी और कहा अब माइंडसेट तब्दील करेंगे। लेकिन वनडे में यहाँ भी रिज़वान की गलती तो है इन अ वे, वो उस पे बाद में आते हैं। पहले तो रिज़वान ने एक तारीख बनाई कि आपने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में जाके सीरीज़ जीती, सही है? उसके बाद आ जाता है आपका चैंपियंस ट्रॉफी, यहाँ से मामला ख़राब हुआ। क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के अगर कोई ज़िम्मेदार है तो उस वक़्त की सिलेक्शन कमेटी और उनकी एरोगेंस कि लोग कह रहे हैं कि भाई आपके पास प्रॉपर ओपनर नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं मानते ये बात। लोग कह रहे हैं कि आप अपनी कंडीशन में ही इतनी बुरी सिलेक्शन कर रहे हैं, आपके पास स्पिनर्स होने चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उसके बाद हाल ये हुआ कि जीतना तो दूर की बात, आप तो दूसरे राउंड में नहीं पहुंच पा रहे, आप तो बड़ी टीमों से जीत ही नहीं पाए। तो ये आपकी सिचुएशन के जिम्मेदार तो मैं समझता हूँ आकिब जावेद एंड कंपनी थे वहां पे। रिजवान ने बाद में जो ये रोना गाना किया ना इख्तियारात वाला, तो उस वक्त ये एक्सक्यूज लगता है। एज अ कैप्टन अगर आप मान रहे हैं ना कोई चीज, तो फिर उसी पे चलें, या तो ना माने, बोले मैं कप्तानी नहीं करूंगा इस टीम के साथ। अगर आप ये बाद में कहते हैं कि मेरे पास इख्तियारात नहीं थे, तो ये तो फिर लगता है ना कि आप बहाने बना रहे हैं। तब भी मुझे ये फीलिंग आती है कि रिजवान को आपने इतना टाइम नहीं दिया था, वनडे में अभी कप्तानी टू अर्ली है। चले यहाँ तक तो बात हो गई एक और फॉर्मेट की। अब आ जाते हैं हम टेस्ट की तरफ। टेस्ट में भी हम मानते हैं कि शान मसूद वो रिजल्ट्स नहीं दे पाए, लेकिन क्या उनको इतना मौका मिला? बाबर आजम को जब आपने हटाया तो चलते साइकिल में आपने शान को कप्तान बना दिया, और ऑस्ट्रेलिया जैसी सीरीज पर वहां नताइज तो वही आए जो हमेशा आते थे, बड़े बड़े कप्तान नहीं कुछ जीत पा रहे तो वो भी नहीं जीत पाए। लेकिन वहां कुछ ग्लिम्पसेस मिली कि ये आगे अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद फौरन आ जाइए आप बांग्लादेश, होम में आपको आके हरा देती है और आप क्लूलेस हैं। तो क्या सिर्फ शान गलत थे? कहां गए अजहर महमूद जिन्होंने कहा आपके पास स्पिनर नहीं है? आकिब जावेद आए, उन्होंने टर्न अराउंड किया, आप स्पिनर से मैचेस जीते। अच्छा, वो फॉर्मूला फिर आपने जब वेस्ट इंडीज के खिलाफ अप्लाई किया तो वहां आप एक टेस्ट मैच हार गए और आपने साइकिल के एंड में फिनिश किया, बिल्कुल तमाम टीमों से बिल्कुल बॉटम में आके आपने फिनिश किया। तो डिजास्टर तो रहा, और तब्दीलियां करना बनती भी हैं। लेकिन सवाल यहां यह है कि आपने एक सीरीज की बेस पर अगर अब सलमान अली आगा को तीनों फॉर्मेट दे दिए और वो नताइज नहीं दे पाए, तो फिर बदलेंगे? यानी हर हफ्ते हम एक नया कप्तान देखेंगे, हर दूसरे महीने हम देखेंगे नई चीज। लुक्स वेरी फूलिश। थोड़ा कंसिस्टेंसी रखें, थोड़ा पेशेंस रखें और वन बाय वन चीजें करें। अभी बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा जब ये लोग बांग्लादेश जाके उनकी फुल स्ट्रेंथ से खेलेंगे, फिर उसके बाद ये लोग खेलेंगे वेस्ट इंडीज से, यूएसए में वो जो सीरीज है, वहां आपको आइडिया होता जाता आहिस्ता आहिस्ता कि क्या हमें आगे करना है, क्या हम दे सकते हैं कप्तानी, क्या ये लोग आगे और चैलेंजेस के लिए नए लड़के रेडी हैं, तो बात समझ में आती है। लेकिन एक सीरीज, एक ऐसी टीम जो कि कोई तोप टीम नहीं है, उसके देखने के बाद आप कह रहे हैं कि चलो इनको दे देते हैं,
तो ये तो गलत है। आई फील दैट वे। आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब आ जाते हैं एक आखिरी मसले की तरफ, और वो है सिलेक्शन कमेटी। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि 2-3 सेलेक्टर्स की बात मैंने आपसे की थी, जिसमें थे अजहर अली, असद शफीक और अलीम डार। अलीम डार का तो वैसे ही फैसला बिल्कुल ही अहमकाना है कि एम्पायर का क्या ताल्लुक है सिलेक्शन कमेटी में, लेकिन चलो, ये 3 नाम आ रहे थे। अब वो 3 नाम मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि समझे इनकी छुट्टी हो गई। अब तो बात यह है कि 2 की तो हो ही गई है। यानी असद शफीक और अजहर अली, ये पिछली बार भी सिलेक्शन की मीटिंग में नहीं थे और अभी जुमेरात को मीटिंग हुई है, ये उसमें भी नहीं है। उसमें शामिल हुए चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाले कप्तान सरफराज अहमद और साथ में सबसे ज्यादा टीवी पर बैठ के तनकीद करने वाले सिकंदर बख्त। तो सिकंदर बख्त को भी खामोशी से अंदर डाल लिया सिलेक्शन कमेटी के, या ये कहिए कि खामोश रहने के लिए अंदर डाल लिया है, क्योंकि इसके अलावा तो मुझे कोई क्राइटेरिया नजर नहीं आता। बड़ा सिंपल है। मेरी सबको एडवाइस है, टीवी पे आके फॉर्मर क्रिकेटर्स बोलना शुरू हो जाएं बोर्ड के खिलाफ और चेयरमैन के खिलाफ और क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर के खिलाफ और आपकी प्लानिंग के खिलाफ, तो आपको जरूर कोई ना कोई अच्छा ओहदा मिल जाता है। यही रीजन नजर आता है सिकंदर बख्त के पास। इसके अलावा है क्या? इतने टाइम से बोल बोल के और एक खास चैनल पे बोल बोल के, जो चेयरमैन साहब बड़े शौक से देखते हैं मेरा ख्याल है, तो उन्होंने कहा कि इनको बुला लिया जाए। इस बार भी यही हुआ। एक मीटिंग हुई है जुमेरात में, जिसमें तलब कर लिया गया सिकंदर बख्त को लाहौर। इसमें आकिब जावेद भी थे। इसमें आपने टेलीफोन वीडियो लिंक के थ्रू आपने इंग्लैंड से सरफराज अहमद को भी लिया, अलीम डार भी थे, और कहा यह जा रहा है कि उन्होंने टीम बना ली है। खबर यहाँ ये है कि शायद एक बार फिर इसके अंदर ना बाबर आजम होंगे, ना रिजवान होंगे, और ना शाहीन शाह अफरीदी होंगे। शाहीन शाह अफरीदी पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस अब पीएसएल में वो तीसरी बार अपनी टीम को एज कैप्टन ट्रॉफी जिता चुके हैं और टॉप विकेट टेकर भी रहे। तो उनका टीम में ना होना, जिस पे कहा यह जा रहा है कि उनसे रवैये की शिकायत है। अब क्या वो जो स्क्वाड अनाउंस होगा उसमें वो होंगे नहीं होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खबरें यही आ रही हैं। जहां तक आगे के रोल्स की बात है, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि असद शफीक जो है वो अब विमेंस की सिलेक्शन और हाई परफॉर्मेंस सेंटर इन कराची उसकी निगरानी करेंगे। अजहर अली यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम में काम करेंगे। वो उनको सूट भी करता है, उनकी पर्सनैलिटी को भी वो करता है, लेकिन ये बहुत अरसे से उनको घुमाया जा रहा है। ये लॉलीपॉप उनको दिया हुआ है, काम कुछ नहीं हो रहा वहां पे भी। तो ना वो सिलेक्शन का हिस्सा है, ना उसमें वो कुछ कर पाते हैं, ना उनको जो ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है यूथ डेवलपमेंट का, उसमें भी कुछ नहीं हो पा रहा। तो इनका तो ये हो गया है। सरफराज अहमद की जहां तक बात है, तो कहा यह जा रहा है कि उनसे उनके क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस को देखते हुए और उनकी नॉलेज को देखते हुए उनसे एक काम ये सिलेक्शन वलेक्शन का नहीं लिया जाएगा, बल्कि उनको और सिकंदर बख्त को निगरानी के लिए रखा जाएगा। जो मैंने पहले बताया था कि ऑब्जर्वेटरी कमेटी एक बनेगी जो क्रिकेट के सारे मामला देखेगी। तो कहने का यहाँ मतलब ये है कि आप क्रिकेट कमेटी को ना कोई भी नाम दे दो, वो रहती क्रिकेट कमेटी और पावर उसके पास कोई नहीं होता। तो कान यहाँ से पकड़ें या यहाँ से पकड़ें, बात एक ही है। आपने इस वक्त उसूली तौर पे जो सिनेरियो नजर आ रहा है, इस वक्त चेयरमैन साहब की सारी जो चीजें हैं वो चल रही हैं आकिब जावेद से, और इसके अलावा इनके बाद आ जाते हैं माइक हैसन। इनके अलावा कोई फैसले नहीं ले रहा, कोई काम नहीं कर रहा। अभी तक का सिनेरियो यही है, और बहुत जल्द बहुत सारे फैसले होने वाले हैं, और ऑफिशियली होने वाले हैं, अनऑफिशियली हो चुके हैं। तो आपको बहुत जल्दी ये सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो ये तो पाकिस्तान क्रिकेट की बात हो गई। चलते चलते कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट डे है, जहां WTC का फाइनल है, होम ऑफ क्रिकेट, यानी कि लॉर्ड्स में मुकाबला है दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का, जिन्होंने पिछले सीजन में भारत को शिकस्त दी थी, और सामने है जनूबी अफ्रीका। तो ऑस्ट्रेलिया, जिसको कहा जाता है कि वो नॉकआउट्स की बला है, यानी कि फाइनल जीतने की तो उनकी आदत है, ट्रॉफीज तो उनके पास भरी पड़ी हुई हैं, और सामने एक ऐसी टीम है जो कि कभी कुछ नहीं जीतती। आखिरी बार 1998 में जब चैंपियंस ट्रॉफी को नॉकआउट वर्ल्ड कप कहा जाता था, तभी वो जीतने में कामयाब हुए थे। उसके अलावा वो कभी कुछ जीतते वीतते नहीं है। तो इन दोनों का मुकाबला है। ये दोनों का मुकाबला कैसा साबित होगा? न्यूट्रल वेन्यू पे दोनों के दरमियान आज तक सिर्फ 3 टेस्ट मैच हुए हैं, और तीनों 1912 में हुए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया 2 जीता और 1 का कोई रिजल्ट नहीं रहा, ड्रॉ हुआ। तो ये है कहानी। जहां तक बात है लॉर्ड्स पे खेले जाने वाले मैचेस की, तो ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ 40 मैचेस खेले हैं, 18 जीता है, 7 हारा है। साउथ अफ्रीका ने यहाँ 18 में से 6 मैचेस जीते हैं, 8 हारा है। साउथ अफ्रीका 7 लगातार मैचेस जीत के चैंपियंस, ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, इसके फाइनल में पहुंचा है, जबकि ऑस्ट्रेलिया भी लगातार 4 मैचेस जीत के यहाँ फाइनल में आ रहा है। तो कल बड़ा ही धमाकेदार मुकाबला होगा,
और ये जो मैच है इसमें मज़ा आना चाहिए, एक्साइटिंग क्रिकेट देखने को मिलेगी। आप तमाम चीज़ों पर क्या सोचते हैं, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और एक बार फिर आपको बता दूँ, आज रात 10 बजे से हम एक नया चैनल स्टार्ट कर रहे हैं जिस पे लाइव प्रोग्राम हुआ करेगा 10 से साढ़े 10 और इसमें होंगे बासित अली, कामरान अकमल और मैं। तो द गेम प्लान नाम है। अभी से उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 10 बजे आपसे मुलाकात होगी और अपने सवालात ज़रूर भेजिएगा। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग।